कल अपनी पुरानी सोसाइटी में गया था। वहाँ मैं जब भी जाता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि अधिक से अधिक लोगों से मुलाकात हो जाए। कल अपनी पुरानी सोसाइटी में पहुंचकर गार्ड से बात कर रहा था कि और क्या हाल है आप लोगों का। तभी मोटरसाइकिल पर एक आदमी आया और उसने झुककर प्रणाम किया। भैया प्रणाम। मैंने पहचानने की कोशिश की। बहुत पहचाना पहचाना लग रहा था, पर नाम याद नहीं आ रहा था। उसी ने कहा, भैया पहचाने नहीं, हम बाबू हैं। बाबू उधर वाली आंटी जी के घर काम करते थे। मैंने पहचान लिया, अरे ये तो बाबू है, सी ब्लॉक वाली आंटी जी का नौकर। अरे बाबू तुम तो बहुत तंदुरुस्त हो गए हो। आंटी कैसी हैं? बाबू हंसा, आंटी तो गईं। कहाँ गईं? उनका बेटा विदेश में था, वहीं चली गईं क्या? ठीक ही किया उन्होंने। यहाँ अकेले रहने का क्या मतलब था? अब बाबू थोड़ा गंभीर हुआ। उसने हंसना रोककर कहा, भैया आंटी जी भगवान जी के पास चली गईं। भगवान जी के पास? ओह कब? बाबू ने धीरे से कहा, 2 महीने हो गए। क्या हुआ था आंटी को? कुछ नहीं, बुढ़ापा ही बीमारी थी। उनका बेटा भी बहुत दिनों से नहीं आया था। उसे याद करती थीं, पर अपना घर छोड़कर वहां नहीं गईं। कहती थीं कि यहाँ से चली जाऊंगी तो कोई मकान पर कब्जा कर लेगा। बहुत मेहनत से ये मकान बना है। हाँ वो तो पता ही है। तुमने खूब सेवा की, अब तो वो चली गईं। अब तुम क्या करोगे? अब बाबू फिर हंसा, मैं क्या करूँगा भैया, पहले अकेला था, अब गांव से फैमिली को ले आया हूँ। दोनों बच्चे और पत्नी अब यहीं रहते हैं। यही मतलब उसी मकान में? जी भैया। आंटी के जाने के बाद उनका बेटा आया था, 1 हफ्ता रुककर चले गए। मुझसे कह गए हैं कि घर देखते रहना। 4 कमरे का इतना बड़ा फ्लैट है, मैं अकेला कैसे देखता? भैया ने कहा कि तुम यहीं रहकर घर की देखभाल करते रहो। वो वहाँ से पैसे भी भेजने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बच्चों को यही स्कूल में एडमिशन मिल गया है। अब आराम से हूँ, कुछ कुछ काम बाहर भी कर लेता हूँ। भैया सारा सामान भी छोड़ गए हैं। कह रहे थे कि दूर देश ले जाने में कोई फायदा नहीं। मैं हैरान था। बाबू पहले साइकिल से चलता था, आंटी थी तो उनकी देखभाल करता था, पर अब जब आंटी चली गई तो वो 4 कमरे के मकान में आराम से रह रहा है। आंटी अपने बेटे के पास नहीं गई कि कहीं कोई मकान पर कब्जा न कर ले। बेटा मकान नौकर को दे गया है, ये सोचकर कि वो रहेगा तो मकान बचा रहेगा। मुझे पता है मकान बहुत मेहनत से बनते हैं, पर ऐसी मेहनत किस काम की जिसके आप सिर्फ पहरेदार बनकर रह जाएं। मकान के लिए आंटी बेटे के पास नहीं गईं। मकान के लिए बेटा माँ को पास नहीं बुला पाया। सच कहे तो हम लोग मकान के पहरेदार ही हैं। जिसने मकान बनाया वो अब दुनिया में ही नहीं है। जो है उसके बारे में तो बाबू भी जानता है कि वो अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। मैंने बाबू से पूछा कि तुमने भैया को बता दिया कि तुम्हारी फैमिली भी यहाँ आ गई है? इसमें बताने वाली क्या बात है भैया, वो अब कौन यहाँ आने वाले हैं, और मैं अकेला यहाँ क्या करता? जब आएंगे तो देखेंगे, पर जब माँ थी तो आए नहीं, उनके बाद क्या आना? मकान की चिंता है तो वो मैं कहीं लेकर जा नहीं रहा, मैं तो देखभाल ही कर रहा हूँ। बाबू फिर हंसा। बाबू से मैंने हाथ मिलाया। मैं समझ रहा था कि बाबू अब नौकर नहीं रहा, वो मकान मालिक हो गया है। हंसते हंसते मैंने बाबू से कहा, भाई जिसने ये बात कही है कि मूर्ख आदमी मकान बनवाता है, बुद्धिमान आदमी उसमें रहता है, उसे जिंदगी का कितना गहरा तजुर्बा रहा होगा। बाबू ने धीरे से कहा, साहब सब किस्मत की बात है। मैं वहां से चल पड़ा था ये सोचते हुए कि सचमुच सब किस्मत की ही बात है। लौटते हुए मेरे कानों में बाबू की हंसी गूंज रही थी, मैं मकान लेकर कहीं जाऊंगा थोड़े ही, मैं तो देखभाल ही कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था मकान लेकर कौन जाता है, सब देखभाल ही तो करते हैं। आज ये किस्सा पढ़कर लगा कि हम सभी क्या कर रहे हैं। जिंदगी के 4 दिन हैं, मिलजुल कर हंसते हंसाते गुजार ले, क्या पता कब बुलावा आ जाए, सब यहीं धरा रह जाएगा।